नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णम्। चलिए, हाँ देखिए, सबको दिख रहा है भावना 32 है ना। ये जो पाठ है इसका हम अर्थात समझने वाले हैं। ठीक है, आपको कोई भी वर्ड हो जो जिसका मतलब समझ में ना आए तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले भावना 32। भावना 32 का मतलब क्या है? क्योंकि इसमें जो छंद है वो 32 है। जैसे ये साइड में संख्या लिखी ना, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 32 छंदों का ये पाठ है, इसलिए इसको 32 कहते हैं। और भावना 32 मतलब कि इसमें एक जो ज्ञानी जीव होगा, एक जो धर्मात्मा जीव होगा, उस जीव के कैसे भाव होंगे, उन भावों को दर्शाया है ना। एक ज्ञानी जीव की कैसी परिणति होगी, उसकी कैसी सोच होगी, जीवों के प्रति उसके कैसे परिणाम होंगे, और वो जो इतना साम्य भाव को धारण किए हुए है तो वो किस आधार से है, उन सब की चर्चा इस पाठ में की गई है। इसलिए इसका नाम भावना, और 32 छंद होने से 32 कहा जाता है। ठीक है, तो भावना 32 मतलब क्या वो हमने समझा। और ये जो है ना, ये जुगल किशोर जी मुख्तार, आपने जुगल किशोर जी युगल का नाम भी सुना होगा। ये जो उनने पद्यानुवाद इसका किया है। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा पाठ है, तो हम बहुत अच्छी लय में इसको फिर पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे और फिर एक और बार पढ़ेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो पाठ है ये तो कम से कम आप सभी को याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सरल है ना। कोई संस्कृत और प्राकृत की गाथाएं तो है नहीं कि हमें याद करने में कठिन हो। हाँ तो है, तो ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। देखो क्या कह रहे हैं ये, कि प्रेम भाव हो सब जीवों से। ये वास्तव में हमें भी ये भावना भानी है। भावना 32 है ना, इसका मतलब कि हमें कैसी भावना भानी चाहिए, हमारे भी कैसे परिणाम होने चाहिए। एक तो कि कोई ज्ञानी जीव है तो उसके कैसे परिणाम होंगे, और दूसरा हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर, कि वास्तव में हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, हमारे हृदय में कैसी भावनाएं होनी चाहिए, उसका वर्णन इसमें है। ठीक है, चलिए सब अपने आप को म्यूट रखेंगे, कोई डिस्टरबेंस ना आए, अपन इसको समझते हैं। देखिए प्रेम भाव जो है उसका जितना है कितना डाला है, कितना ना बोलती हो, मशीन बिगड़ जाता है, फिर भी मानती नहीं, वो अपना ही करके कर। एक सेकंड मैं म्यूट कर देता हूं आप सभी को, क्योंकि चलिए देखिए अब क्या कह रहे हैं। प्रेम भाव हो, आपको कुछ प्रश्नों का निर्देश करिए। प्रेम भाव सब जीवों से, जनों में हर्ष प्रभु, कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय जीव हो, 3 इंद्रिय जीव हो, चतुर्थ इंद्रिय जीव हो, असंगी पंचेंद्रिय जीव हो, संगी पंचेंद्रिय जीव हो, सभी जीवों के प्रति कैसे भाव होना चाहिए, कि प्रेम भाव होना चाहिए, प्रीति के भाव होना चाहिए। फिर गुणी जनों में हर्ष प्रभु, कि जो गुणी जन है, गुणीजन मतलब कि जो गुणवान है, मैं हर्ष प्रभु, उनके प्रति हर्ष होना चाहिए।
मतलब कि समझो आपसे कोई अधिक गुण वाला है ना, तो कभी भी उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमेशा उसके प्रति हर्ष भाव कि देखो ये कितने गुणवान हैं, और हमेशा प्रसन्न होना चाहिए, उनकी प्रशंसा ही करना चाहिए, है ना। उनके स्वरूप को देख के हमें खुश होना चाहिए। जैसे समझो कि कोई आपसे उम्र में छोटा है ना, लेकिन वो अधिक गुणवान है, अधिक जानता है, तो अब आप उससे ईर्ष्या करो कि देखो ये मुझसे छोटा है लेकिन इसको मुझसे ज्यादा आता है, तो ईर्ष्या कभी भी नहीं करना। जो गुणीजन है, गुणीजन मतलब कि जो गुणों को धारण किए हुए हैं, अधिक गुणों को धारण किए हुए हैं, या फिर आपके समान गुणों को धारण किए हुए हैं, सभी के प्रति हर्ष, सबके प्रति प्रसन्न चित्त होना चाहिए। फिर करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, और जो दुखी जन है, जैसे कोई गरीब है, किसी के पास धन नहीं है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई रोगी है, तो उसके प्रति कैसे परिणाम होना चाहिए? करुणा स्रोत बहे, उनके प्रति हमारे करुणा रूप परिणाम होना चाहिए, घृणा रूप नहीं होना चाहिए। हम जैसे लोग मतलब जो जिनकी सोच अच्छी नहीं होती, वो लोग क्या कहते हैं, कोई गरीब आया तो उसको घृणा से देखेंगे कि ये तो नीच जाति के लोग हैं, और इनका जो कास्ट है ये तो ये मतलब इनका स्टैंडर्ड हमारे जैसा नहीं है, तो ऐसे कभी भी उनके प्रति घृणा भाव नहीं होना चाहिए। दुखियों को देख के उनके हमारे हृदय में, देखो हम सभी जैन हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो पूरे छंद है ना, कि जैन की एक सोच कैसी होनी चाहिए, एक सच्चा जैन कैसा है कि सभी जीवों के प्रति तो उसके हृदय में प्रेम भाव हो, गुणीजनों को देख के हर्ष भाव हो, और करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, कि जो दुखी जन है उनके प्रति करुणा का भाव हो, और दुर्जन में मध्यस्थ विभु। ये बहुत अच्छी बात कही कि जितने भी दुर्जन हैं उनमें मध्यस्थ, मतलब दुर्जन से भी द्वेष भाव नहीं रखना। देखो दुर्जन के प्रति राग भाव तो होगा ही नहीं, लेकिन दुर्जन के प्रति द्वेष भाव भी नहीं रखना। तो कैसे भाव रखना? कि मध्यस्थ भाव रखना। क्यों? क्योंकि दुर्जन से घृणा करके, दुर्जन से द्वेष करके, दुर्जन का बुरा चाहना, देखो हम यदि दुर्जन के बारे में बुरा चाहेंगे, है ना, उससे द्वेष करेंगे, तो उससे हमारे ही जो परिणाम है वो खराब होंगे, और हमें तो हमारे परिणामों का फल मिलेगा। तो दुर्जन के प्रति मध्य भाव। क्यों? क्योंकि यदि हम दुर्जन से द्वेष करेंगे तो उससे बुरा तो हमारा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने मोहराग द्वेष विकारी भाव किए, अब उनका उदय आएगा तो हम स्वयं दुखी होंगे। इसलिए दुर्जन के प्रति मध्यस्थ भाव होने चाहिए। ठीक है, समझ आया सबको? क्लियर हुआ ना सब? नीरज जी भाई सब, है ना? देखो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप के गुण। यहाँ पर देखिए गुणी जनों से मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो गुणवान है, जैसे समझो कि कोई अधिक होशियार है ना, सब क्षेत्र में लगाना, लौकिक क्षेत्र में भी लगा लीजिए आप, धार्मिक क्षेत्र में भी लगा लीजिए, है ना। कोई आपसे अधिक गुणी है ना, तो उसको देख के हम, बहुत से लोगों की होती है ऐसी प्रकृति कि उनको ईर्ष्या होती है, जेलसी अपन जिसको कहते हैं ना, तो वैसे भाव नहीं होना। और कैसे भाव होना? हर्ष के भाव होना, प्रसन्नता होना, है ना। जैसे नीरज जी भाई साहब, आप अब यदि आप बहुत धर्म के मार्ग पे यदि आगे बढ़ेंगे तो आपके जो सहपाठी हैं उनको प्रसन्नता होनी चाहिए कि नीरज जी भाई साहब देखो कितना अच्छा है कि वो धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, उनके परिणाम शांत हैं। तो ईर्ष्या नहीं करना, हमेशा ही गुणी जनों को देख के हृदय हर्षित होना चाहिए। समझ में आया सबको? चलिए एक बार और अपन पढ़ेंगे, फिर अगले छंद पे आएंगे। आप लोग भी सब म्यूट हो, तो आप लोग भी सब मेरे साथ पढ़ो, मतलब म्यूट में ही पढ़ो, लेकिन सब लोग पढ़ो। क्यों? क्योंकि जितना अपन पढ़ेंगे, जितना दोहराएंगे तो उतना याद होगा। ठीक है, चलिए। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो, है ना। तो इस प्रकार हमारा ये पहला छंद हमने समझा। अब देखो, यह अनंत बल शील आत्मा
हो शरीर से भिन्न प्रभु, ज्यों होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। कि यह जो आत्मा है यह कैसा है? अनंत बलशील आत्मा। कि ये जो आत्मा है ये वास्तव में अनंत बलवान है, यह अनंत बलशील आत्मा। और हो शरीर से भिन्न प्रभु, मतलब कि ये जो शरीर है और ये जो आत्मा है, ये वास्तव में ये जो जीव है वो क्या भूल कर रहा है कि वो जो शरीर और उस आत्मा को एक मान रहा है। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तविकता क्या है कि वो जो शरीर और आत्मा कैसे हैं कि वो भिन्न भिन्न है। जैसे जैसे देखो, तलवार में, जैसे तलवार है तो म्यान में तलवार रखी हुई है, लेकिन तलवार और म्यान एक ही नहीं है ना। वास्तव में तलवार और म्यान तो भिन्न भिन्न है। तो ऐसा मुझको श्रद्धान हो, वह अनंत बल दो मुझको, कि मुझको ऐसा बल दो हे प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति आए। कैसी शक्ति आए? कि ये जो शरीर और आत्मा, इनको मैं कैसा जान सकूं कि इनको मैं भिन्न भिन्न जान सकूं। अभी तक अनादिकाल से मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि मैं इनको एक मान रहा था। इस शरीर में ही एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रूप परिणाम कर रहा था। इस कारण से मैं अभी तक दुखी था। लेकिन अब हे भगवान, अब मुझे ऐसी शक्ति की प्राप्ति हो कि मैं इस शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जान सकूं। जैसे वो जो तलवार है और वो म्यान, तो तलवार म्यान से पृथक है, वैसे ही ये जीव है, वो जीव द्रव्य वो कैसा है? वो अजीब द्रव्य से भिन्न है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार और पढ़ेंगे अपन। यह है अनंत बलशील आत्मा, ओ शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। ठीक है, चलिए अब तीसरा छंद। आप लोग में से कोई हैंड रेज करे, कौन पढ़ेगा? चलिए कोई भी एक जन हैंड रेज करे, कौन पढ़ेगा? हाँ चलिए, हितल जी आप पढ़िए। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेत नहीं ममता हो। देखिए कितना अच्छा कह रहा। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। कि चाहे सुख का प्रसंग आए, है ना, चाहे दुख का प्रसंग आए, लेकिन उनमें कैसे परिणाम हो कि चाहे सुख का प्रसंग आए चाहे दुख का प्रसंग आए, दोनों में ही परिणाम कैसे होने चाहिए? दोनों में ही परिणाम समता रूप होना चाहिए। सुख दुख बैरी बंधु, बैरी और बंधु मतलब, बैरी मतलब होता है शत्रु और बंधु मतलब मित्र, वर्ग में। फिर कांच कनक में, चाहे कांच हो चाहे सोना हो, इन सब में समता भाव हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। कि चाहे वन हो चाहे उपवन हो चाहे प्रासाद हो, प्रासाद मतलब बड़े बड़े महल हो, चाहे छोटी सी कुटिया हो, तो ना तो खेद हो ना हर्ष हो। देखो अब अपन समझते हैं। हाँ, प्रश्न आ रहा है कि ऊपर जो शब्द आया था ना म्यान, म्यान मतलब क्या होता है? म्यान मतलब होता है तलवार अपन जिसमें रखते हैं ना, मतलब ऐसे तलवार निकलती है तो जिसमें तलवार रखी रहती है उसको कहते हैं म्यान, है ना। तलवार जो अपन चलाते हैं और उसका जो कवर है उसे कहते हैं म्यान। और यह अनंत बलशील आत्मा, यह अनंत बलशील मतलब यह अनंत बलशाली आत्मा। एक तो ये अर्थ ले सकते हैं
और यदि बल और शील को अलग अलग लिया जाए तो अपने ही स्वरूप में विचरण करने वाली आत्मा है ना, अनंत बल। आत्मा का अनंत बल क्या है? आत्मा का अनंत बल है उसके अनंत जो गुण है, अनंत गुणों से वह जो आत्मा है वह कैसी है कि बलशील अनंत बलवान जो आत्मा है वह कैसी है, वो शरीर से भिन्न है प्रभु, कि वो शरीर से भिन्न है, ऐसा श्रद्धान मुझको हो सके, वह अनंत बल दो मुझको, मुझे ऐसा बल प्रदान करो कि मैं उन दोनों को भिन्न भिन्न जान सकूं। ठीक है, अब देखिए, अब अगले छंद में क्या कह रहे हैं कि चाहे सुख का प्रसंग हो चाहे दुख का प्रसंग हो, मेरे परिणाम कैसे हो कि समता रूप हो। मतलब सुख के प्रसंग में मैं ज्यादा खुश ना हूं, दुख के प्रसंग में मैं दुखी ना हूं, मेरे परिणाम कैसे हो, समता रूप हो। फिर बैरियों को देखकर मैं द्वेष ना करूं, मतलब कोई हमारा एनेमी है, कोई दुश्मन है, तो उसको देख के मैं द्वेष ना करूं, और मित्रों को देख के मैं राग ना करूं। मतलब ये भावना भा रहे हैं, काय की भावना भा रहे हैं, वास्तव में ये मुनिपद की भावना है कि मुनिराज कैसे हैं कि वे सुखी, चाहे सुख का प्रसंग हो चाहे दुख का प्रसंग हो, वे समता भाव को धारण करते हैं। चाहे उनके सामने बैरी आ जाए चाहे उनके बंधु आ जाए, उनके परिणाम कैसे होते हैं, समता रूप होते हैं। जैसे आपको वो उदाहरण पता ही है कि यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा सैनिक ने सर्प डाला है ना, और राजा सैनिक की जो पत्नी थी उनने उस उपसर्ग को दूर किया। तो अब जब दोनों मुनिराज के सामने आए तो मुनिराज ने दोनों को समान उपदेश दिया, धर्म वृद्धि रस्तु, अर्थात धर्म की वृद्धि हो। तो अब एक ने उपसर्ग किया एक ने उपसर्ग दूर किया, लेकिन दोनों के प्रति समता भाव। जैसे वो सुअर और शेर है ना, तो उसने मुनिराज की रक्षा की और उसके मुनिराज के मारने के भाव थे, लेकिन मुनिराज के परिणाम दोनों के प्रति कैसे थे, समता रूप थे। तो चाहे बैरी हो चाहे बंधु हो, परिणाम मेरे कैसे हो, समता भाव रूप हो। फिर कांच कनक कि मुनिराज के लिए चाहे सोना और कांच, कांच तो अपन जानते हैं, तो कांच हो चाहे सोना हो दोनों ही समान हैं। वन उपवन प्रासाद, बड़े बड़े महल हो या छोटी सी कुटिया हो, नहीं खेद नहीं ममता हो, कि यदि बड़े महल हो तो उससे ममत्व परिणाम नहीं है, और यदि कुटिया हो तो खेद नहीं है, ना तो खेद हो ना ममता हो, परिणाम कैसे हो, समता रूप हो। ऐसी भावना इस छंद में भाई गई है। ठीक है, चलिए। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रसाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। चलिए अगला छंद कौन पढ़ेगा, हैंडलेस कीजिए। हाँ चलिए मीहा जी आप पढ़िए। जी से सुनाई देता है जय जय जिनेन्द्र? हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी, पढ़िए। जिस सुंदरतम पथ पर चल कर जीते मोह मान मंथन, वह सुंदर, सॉरी पथ दिखाई नहीं दिखा, हाँ एक मिनट, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा, बने रहे अनुशीलन पथ। चलिए बहुत बढ़िया। देखो, जिस सुंदर तम पथ पर चलकर जीते मोह मान मत मत, ये जो पाठ है ना हमें बिल्कुल बहुत अच्छे परिणामों से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल विशुद्धि पूर्वक पढ़ना है कि हमारे अंदर भी ऐसे परिणाम होने चाहिए। यदि नहीं हो रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर अभी तत्व की रुचि नहीं है, हमें अभी मोक्ष मार्ग की ललक नहीं है। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की हमारे हृदय में यदि ललक होगी तो हमारे परिणाम भी ऐसे होंगे। देखो हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए, हमें ये भावना भानी चाहिए। क्या भावना भानी चाहिए कि जिस सुंदरतम पथ पर चलकर जीते मोह मान मत मत, कि हे भगवान आपने जिस पथ पर चलकर क्या किया है,
जीत लिया है। किसको जीत लिया है? मोह, मान, मनमत। मनमत मतलब होता है, मनमत मतलब होता है कामदेव। देखो इसमें नीचे लिखा भी है ना, दूसरे नंबर का अर्थ क्या लिखा है? मनमत मतलब कामदेव। कि जीते मोह मान मनमत, कि जिसने, आपने क्या किया है, आपने जिस सुंदरतम पथ पर चलकर, जिस मार्ग पर चलकर आपने मोह राग द्वेष का नाश किया है, कामदेव स्वरूप काम का नाश किया है। कामदेव किसका प्रतीक है? काम वासना का। तो मोह का, मान का, काम का जिस पथ पर चलकर आपने नाश किया है, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। अनुशीलन मतलब होता है जिसका हम अनुचरण करें। तो जिस सुंदर पथ पर चल के आपने मोह राग द्वेष पर विजय प्राप्त की है, वही सुंदर पथ मेरा भी मार्ग बने, मैं भी उसी पथ का अनुसरण करूं, मैं भी उसी पथ पर चलूं। ऐसी भावना है। मतलब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को देख के हमें ऐसे भाव होने चाहिए कि हे भगवान, आपने जिस प्रकार मोह राग द्वेष का नाश कर दिया है और आप अनंत सुख को भोग रहे हैं, जिस मार्ग पर आप चले हैं वही मार्ग पर मैं भी चलूं और उसी मार्ग पर चल के मैं भी आपके समान बनूं। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। ठीक है। जिस सुंदरतम पथ पर चलकर जीते मोह मान मन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। चलिए अब पांचवा छंद कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करें। ज्योतिका जी आप पढ़िए। एकेंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता है वह निष्कल हो दुष्कृत प्रभु। देखिए क्या कह रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो हमसे स्थावर कायिक, देखो त्रस कायिक की जीवों का हिंसा तो हम बुद्धि पूर्वक करते नहीं, लेकिन हमसे एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा हो ही जाती है ना। एक इंद्रिय आदि जो प्राणी है, एक इंद्रिय आदि में सभी लेना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय, तो इनमें से किसी भी जीव की मैंने हिंसा की हो। अब आप कहोगे कि भैया हम पंच इंद्रियों को कैसे मार सकते हैं? तो हिंसा से यहाँ पर समस्त प्रकार से हिंसा लगाना, किसी को सिर्फ मार ही डालना, उसकी मृत्यु ही कर देना हिंसा नहीं है। वास्तव में उसके हृदय को ठेस पहुंचाना, वो भी वास्तव में उसकी हिंसा करना है। तो एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, मुख्यतया से यहाँ पर हिंसा का अर्थ वैसे तो मृत्यु ही लगाना, कि किसी जीव की मेरे द्वारा घात हो गया हो, लेकिन हिंसा से यहाँ पर दूसरा अर्थ हम सामान्य हिंसा, किसी जीव को दुख देना, वो भी वास्तव में हिंसा है। तो एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक किसी भी जीव की यदि मैंने हिंसा की हो, तो मैं शुद्ध हृदय से कहता हूँ। शुद्ध हृदय से कहता हूँ मतलब कि मैं मायाचारी करके नहीं कह रहा, मैं आपको दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत ही निर्मल परिणाम से क्या कह रहा हूं कि वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु, कि इस प्रकार के जो दुष्कृत्य हैं अब मैं कभी भी ना करूं। दुष्कृत्य मतलब होता है, दुष् मतलब खराब, कृत्य मतलब क्रिया, कि ऐसी जो खराब क्रिया है वो मैं कभी भी ना करूं और उसकी फल की प्राप्ति भी मुझे ना हो। मैं शुद्ध हृदय से क्षमा याचना करता हूं, है ना। तो ऐसे जब हमारे अंदर में तत्व होगा, हमने जब वास्तव में स्वाध्याय करके तत्व को सुना होगा, समझा होगा, तब हमारे ऐसे परिणाम होंगे कि यदि हमसे एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा जानबूझ के तो हम करेंगे नहीं, लेकिन जाने अनजाने में हो भी गई तो भी हे भगवान मैं शुद्ध हृदय से कहता हूं कि वे सभी जो परिणाम हैं वे निष्फल हो, वे सभी दुष्कृत्य निष्फल हो। ठीक है, समझ में आया? चलिए, निपा जी कुछ प्रश्न है?
निपा जी कुछ प्रश्न नहीं है? वो मैंने नेक्स्ट लाइन सिंग करने के लिए हैंड रेज किया था। अच्छा ठीक है, देखिए, एक इंद्रिय अधिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत प्रभु। चलिए पढ़िए, नेपाल जी आप पढ़िए अब अगला छंद। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे, मिट जाए सद्भावों से। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, है ना, जो कुछ भी मैंने किया हो, मतलब मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत। तो जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है उस मोक्ष मार्ग से विपरीत यदि मैंने कुछ भी प्रवर्तन, प्रवर्तन मतलब होता है मन वचन काय से की चेष्टा, उसको कहते हैं प्रवर्तन। तो मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल मैंने मन में विचारा हो, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल मैंने कुछ कहा हो, प्रतिकूल मतलब विपरीत, और मोक्ष मार्ग मन वचन फिर काय, मोक्ष मार्ग से विपरीत मैंने कुछ क्रिया की हो। तो जो कुछ किया कसायों से, कुछ भी मैंने कसाय बस मतलब विपरीत परिणाम पूर्वक, क्रोध मान माया लोभ और ऐसे 25 कसाय, और वास्तव में देखें तो कसायों के तो असंख्यात भेद। तो किसी भी कसाय के बस होकर मैंने मोक्ष मार्ग के विपरीत कुछ भी परिवर्तन किया हो, देखो भावना भार है ये जीव, यदि कुछ भी इससे हिंसा हुई हो तो उसके प्रति भावना भार है कि वो निष्फल हो। वैसे ही मोक्ष मार्ग के विपरीत यदि मैंने कभी परिवर्तन किया हो कसाय बस, तो विपथ, विपथ मतलब, विपथ मतलब होता है खोटा मार्ग, गलत मार्ग, पथ मतलब मार्ग, और विपथ मतलब विपरीत मार्ग, विपरीत मार्ग मतलब खोटा मार्ग। गमन सब कालुस मेरे, तो जितने भी विपरीत मार्ग पर कसाय बस विपरीत मार्ग पर चलकर जो मेरे कलुषित परिणाम हुए, कालुस मतलब कलुषित परिणाम, कलुषित परिणाम मतलब खराब परिणाम, मोह राग द्वेष रूप परिणाम से मैंने विपरीत विपथ मतलब उल्टे मार्ग पर चलकर मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल कुछ भी प्रवर्तन किया हो, तो वे सभी मेरी जो कलुषता है, मोह राग द्वेष रूप विकारी परिणाम है, वे सभी मिट जावे। किससे? सद्भावों से। सद्भावों से मतलब अच्छे विचारों से, सम्यक विचारों से, निर्मल परिणाम से। वे सभी जो भाव हैं, वे सभी जो कसाय हैं, वे सभी जो कालुषता है, वे सब क्या हो कि वे सभी भाव मिट जावे और मेरे अंतरंग में सद्भाव प्रकट हो, अच्छे विचार आए। ठीक है, ऐसी भावना हमें भानी चाहिए। देखिए, मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो कुछ किया कसायों से, विपथ गमन सब कालुस मेरे, मिट जाए सद्भावों से। देखिए हम 2 बार इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक बार पहले पढ़ा फिर उसको समझा और फिर पढ़ रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि आप सबको वो पाठ याद हो जाए, और ये पाठ तो आपको याद करना है। मैंने अभी तक आपको कोई भी पाठ याद करने को नहीं कहा ना, लेकिन ये वाला तो आपको करना ही है, सबको कंपलसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट छंद कौन पढ़ेगा? हैंड रेज। चलिए प्रीति जी आप पढ़िए। चतुर्वैद्य विष विक्षत करता, सॉरी, त्यो प्रभु मैं भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को
को शांत। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं, सबको दिख तो रही है ना। चतुर, वैद्य, विष, विक्षत करता, है ना। विक्षत मतलब क्या होता है, नष्ट करता। त्यों प्रभु में भी आदि उपांत। चतुर वैद्य मतलब कि कोई चतुर वैद्य, विष, विष तो अपन सब जानते हैं, जहर, विक्षत करता। त्यों प्रभु में भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शांत। कि मैं अपनी निंदा और आलोचन, आलोचन मतलब पता है आपको क्या होता है? आलोचन का अर्थ सब लोग इस रूप में लेते हैं कि आलोचना मतलब किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। लेकिन आलोचन, आ मतलब देखना समझना, आ मतलब होता है सभी ओर से। आ मतलब सभी ओर से, जब अपन संस्कृत में अर्थ करते ना तो आ समन्तात, आ मतलब सभी ओर से, और लोचन मतलब देखना, अर्थात किसी भी चीज को समस्त ओर से देखना, सभी एंगलों से देखना, वो होता है आलोचना। तो अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शांत। जैसे कोई चतुर वैद्य है तो वो क्या करता है कि वो जो विष है, किसी को जहर चढ़ जाए, तो किसी को जहर चढ़ जाए तो वो चतुर वैद्य क्या करता है कि उसके जहर को नष्ट करता है, मतलब जहर को उतारता है ना। वैद्य क्यों लिए, जैसे समझो किसी को सांप ने काट लिया तो उसको जहर चढ़ गया, तो कोई चतुर वैद्य है वो क्या करता है कि उस विष को उतार देता है। त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत, वैसे ही हे प्रभु मैं भी, वो जो दोष हैं वो वास्तव में विष के समान है। अपने अंदर जो मोह राग द्वेष विकारी भाव हैं और जो हमारे दोष हैं वो वास्तव में हमारे लिए कैसे हैं कि जहर के समान है। तो जैसे वो चतुर वैद्य उस जहर को नष्ट करता है, वैसे ही मैं भी उन दोषों की निंदा करके, आलोचना करके उन पापों को शांत करना चाहता हूं, उन दोषों को नष्ट करना चाहता हूं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए देखिए, किसी को ना समझ में आए तो हाथ हैंड रेस करें तुरंत, अपन तुरंत उसको समझते जाएंगे। चतुर वैद्य विष विक्षत करता, तो प्रभु में भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। चलिए अब नेक्स्ट छंद कौन पढ़ेगा? चलिए, ये हैरो मंदिर कमेटी में से कौन है, पढ़े? सॉरी मैं चारू, वो नाम गलत आ गया है। अच्छा हाँ पढ़िए चारू जी। एक सेकेंड। सत्य अहिंसाधिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। देखिए क्या कह रहे हैं कि अब अपने दोष जो है ना, उन दोषों की निंदा कर रहे हैं कि मैंने क्या गलती की, है ना। जैसे कोई भी मतलब एक शिष्य हो तो उसको वास्तव में क्या करना चाहिए कि अपने गुरु के पास अपने समस्त दोषों को बताना चाहिए, है ना। तो समझ लीजिए यहाँ पर वही कर रहे हैं। हाँ नीरज जी भाई साहब, आपको कुछ प्रश्न है? हाँ जी, सॉरी, अगले लाइन में अपनी निंदा आलोचन फिर से बोलेंगे? अच्छा उसको फिर से बताऊं ऐसा? अपनी आलोचन सॉरी, अपनी निंदा आलोचन से। अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शांत। देखिए अपनी निंदा आलोचना मतलब कि मेरे अंदर जो दोष हैं उन दोषों की निंदा करके, उन दोषों की आलोचना करके मैं अपने पापों को शांत करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो दोष हैं, यदि मैं उनकी निंदा नहीं करूंगा, उनकी आलोचना नहीं करूंगा, इसका मतलब वो दोष मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो
विवेकी जीव है तो उसको वे दोष जहर के समान लगते हैं, इसलिए वो उनकी निंदा आलोचना करके पापों को शांत करना चाहता है। और फिर जो आगे के छंद है ना, जो अभी अपन ने पढ़ा, तो उसमें वास्तव में यही कर रहे हैं। अब वो अपनी एक एक जो दोष हैं उनकी निंदा कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि सत्य, अहिंसा आदि जो व्रत हैं उनमें मैंने हृदय मलिन किया, कि समझो अहिंसादिक व्रतों को मैंने धारण ही नहीं किया, और यदि धारण किया भी तो उनमें अपने हृदय को मलिन किया। मतलब उन व्रतों को धारण करके भी मैंने अपने परिणामों को, अपने हृदय को मलिन किया। और जैसे अहिंसा व्रत को धारण करके भी मैंने मोह राग द्वेष रूप विकारी परिणाम किए, तो वास्तव में हिंसा की। तो व्रत तो धारण, एक तो व्रत ही धारण नहीं किए, और व्रत यदि धारण किए भी तो उनमें भी अपने हृदय को मलिन किया, निर्मल नहीं रखा, और व्यत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। और क्या किया कि जो व्रत है उसके विपरीत प्रवर्तन करके, है ना, जैसे अहिंसा सत्याणु व्रत को धारण किया लेकिन असत्य बोला, तो व्रत विपरीत, व्रत के विपरीत प्रवर्तन। ये देखो, या तो मैंने व्रत ही धारण नहीं किए, एक जीव तो कैसे हैं कि उन्होंने व्रत को ही धारण नहीं किया, और एक जीव कैसे हैं कि व्रतों को धारण तो किया लेकिन हृदय की मलिनता से उस व्रत के विपरीत प्रवर्तन किया और शीलाचरण विलीन किया। शील आचरण, शीलाचरण मतलब सदाचार को विलीन किया, अर्थात सदाचार का लोप कर दिया, सदाचार का नाश कर दिया, और अपना जो निर्मल चरित्र है उस निर्मल चरित्र को भी दूषित किया। तो अब ये एक एक करके अपने दोषों को बता रहे कि मैंने व्रतों को धारण ही नहीं किया, और यदि सत्य, अहिंसा आदि व्रतों को धारण कभी किया भी तो उसमें अपने हृदय की मलिनता से, उसमें अपने हृदय को मलिन करके और हृदय की मलिनता से व्रत के विपरीत प्रवर्तन किया, और जिससे सदाचार को विलीन किया, सदाचार का नाश किया, है ना। सत्य अहिंसा दिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। चलिए नेक्स्ट छंद कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करें। हाँ चलिए, नीरज जी भाई सब पढ़िए। नीरज जी आप पढ़ रहे हैं? हाँ, म्यूट नहीं हो पाता था। ओके, कभी वासना में, हाँ हाँ पढ़िए। हाँ। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं, अपने मतलब हमें भी वास्तव में अपने परिणाम विशुद्ध रखने हैं, और ऐसे पढ़ना है कि हम भी अपने दोषों की निंदा भगवान के सामने कर रहे हो, या फिर कोई ज्ञानी गुरु संत परमात्मा बैठे हैं और उनके सामने हम अपने दोषों की निंदा गढ़ा कर रहे हैं और अच्छे परिणामों की भावना भा रहे हैं। ऐसे हमें ये पाठ को पढ़ना है, ठीक है। देखिए, कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, कि कभी कभी क्या हुआ, वासना, वासना मतलब इंद्रिय, जो पंच इंद्रिय के विषय भोग हैं उनको भोगने की इच्छा, वो होता है वासना। तो कभी वासना की सरिता का गहन, गहन मतलब बहुत गहरा, सलिल मतलब होता है पानी, सरिता मतलब होता है समुद्र, कि कभी वासना नदी, कभी वासना की नदी ऐसी बही कि उसका गहरा प्रभाव, गहरा पानी मुझ पर छाया। ये उदाहरण लिया
मतलब ये समझना कि वासना की नदी ऐसी बही कि जिसने मुझ पर घोर अंधकार कर दिया, है ना, पूरा पानी छा गया, मतलब वासना मेरे हृदय में छा गई। पी पी कर फिर पंचेंद्रिय विषय भोगों की वासना छा गई, तो फिर मैंने क्या किया, पी पी कर विषयों की मदिरा, मुझ में पागलपन आया, और मतलब वो जो तीव्र इच्छा थी वो मुझ पर छा गई, तो फिर मैंने विषय रूपी मदिरा का पान किया, और जिससे मेरा पागलपन है वो बढ़ता गया। देखो जैसे अपन देखते हैं ना लोक में कि कोई बहुत परेशान है, उस पर मतलब वासना बहुत छा गई है ना, बहुत नशा चढ़ गया है, तो वो क्या करता है कि दारू पीता जाता है। मदिरा मतलब होता है शराब, दारू, वो पीता जाता है और पागल होता जाता है। वैसे ही मैंने भी यही किया, पंचेंद्रिय विषयों की जो वासना थी उसकी नदी का पानी मुझ पर ऐसा छा गया, और फिर मैंने विषय रूपी मदिरा का पान किया, और जिससे मुझ में पागलपन आया। ठीक है, कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझे पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। फिर देखिए अगला छंद कौन पढ़ेगा? हाँ अर्चना जी आप पढ़िए। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया वमन किया। देखिए क्या कह रहे हैं कि मैंने अभी तक क्या किया, मैंने अभी तक छली, मायावी, छली मतलब छल कपट करने वाला, है ना, मायावी मायाचारी करने वाला, तो मैंने छली होकर मायावी होकर असत्य आचरण किया। देखो सत मतलब होता है वस्तु स्वरूप, और असत्य मतलब वस्तु स्वरूप से विपरीत आचरण किया। तो असत्य आचरण किया अर्थात जो आगम में लिखा हुआ है जैसा आचरण, मोक्ष मार्ग का जो, मोक्ष मार्ग पर चलने का जो मार्ग है उससे विपरीत मैंने आचरण किया। छली और मायावी होकर मैंने असत्य आचरण किया। और क्या किया, देखो ये जो एक एक छंद है ना, अब मैं क्लास ले रहा हूं आपकी, प्रवचन तो कर नहीं रहा, लेकिन ये एक एक छंद का बहुत बहुत विस्तार हो सकता है अनेक उदाहरणों के माध्यम से, लेकिन मैं तो अभी आपको मात्र समझा रहा हूं। फिर आप इन पर विचार कीजिए, आप स्वयं सोचिए कि मुझ में कैसे दोष हैं और मैं उनको कैसे दूर कर सकता हूं। मतलब हम सबको ये सोचना चाहिए, है ना, आप मतलब मैं भी, मतलब हमें ये विचार करना चाहिए कि हम में कैसे कैसे ये दोष हैं और उनको हम कैसे कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए मैंने छली और मायावी हो कर असत्य आचरण किया, पर मतलब दूसरों की निंदा में मैंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, दूसरों को गाली देने में मैंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। गाली मतलब होता है बुरे शब्द, दुष्वचन, उसको गाली कहते हैं, है ना। दूसरों की निंदा में मैंने अपना समय व्यतीत कर दिया, दूसरों को गाली देने में मैंने अपना समय व्यतीत कर दिया। चुगली, चुगली मतलब होता है शिकायत करना, है ना। आपको थोड़े थोड़े वर्ष डिफिकल्ट पड़ रहे होंगे, लेकिन आप भाव समझें। चुगली मतलब शिकायत करना। और मुंह पर आया बमन किया, बमन मतलब पता है क्या होता है, बमन मतलब उल्टी, तो उल्टी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जो मुंह पे आया वो वॉमिट कर दी, मतलब कुछ भी गंदा संदा जवान पे आया वो बोल दिया, तो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया कि जो मुंह पे आया उसको उसकी वॉमिट कर दी। क्यों? क्योंकि गंदे वचन है, तो गंदे वचनों को उल्टी की उपमा दे रहे हैं कि हमने अभी तक दूसरों की निंदा करते रहे, दूसरों को गाली देते रहे, दूसरों की चुगली करते रहे, और जो मुंह पे आया वो वमन कर दिया, है ना। तो अभी तक की हमारी भूल बता रहे हैं, मतलब जिसने भी ऐसा किया है ये एक भावना भा रहे हैं, यदि हमने किया हो तो हम भी ऐसी भावना भाएं कि ये सब छूटे और मुझ में सद विचार आए,
हाँ नेपाल जी बोलिए। छल छल कपट और मायाचारी में डिफरेंस क्या होता है? नहीं देखिए, छल कपट का ही दूसरा नाम मायाचारी है, लेकिन यहाँ पर जो मायावी शब्द है ना, वो मायावी शब्द मायावी मतलब एक तो छल कपट करना वो मायाचारी, और मायावी मतलब होता है जो जादू टोना करने वाले होते हैं ना, जादू दिखाते हैं या फिर अपनी माया, अपने बहुत सारे वैभव को दिखाते हैं। तो मैंने छल कपटी होके, मायावी मतलब कि मेरे पास बहुत माया है, मेरे पास बहुत शक्ति है, उसको दिखाने वाले को बोलते हैं मायावी। तो मैंने छल कपटी होकर, मायावी होकर, है ना, छल कपट और मायाचारी, वो तो छल कपट का ही दूसरा नाम मायाचारी। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, थैंक यू। चलिए अगला छंद कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करें जिसका अभी तक नंबर ना आया हो। चलिए दर्शिका जी आप पढ़िए। निर्भीमान उज्ज्वल मानस हो, सॉरी कहाँ गया, उज्ज्वल मानस हो सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता शुतृष ही में निर्मल ज्ञान बहे। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि निर्भिमान उज्ज्वल मानस हो सदा सत्य का ध्यान रहे। देखो अभी तक अपनी भूल बता दी, अब क्या कह रहे हैं कि मैं कैसा हो जाऊं कि निर्भिमान, मुझमें किसी भी प्रकार का मान ना रहे, और उज्ज्वल मानस हो, मेरा जो मन है, मेरे जो विचार हैं वो कैसे हो कि वो उज्ज्वल हो जाए, निर्मल हो जाए। फिर सदा सत्य का ध्यान रहे, मुझे हमेशा सत्य का ध्यान रहे, मैं कभी भी झूठ ना बोलूं, और सत्य मतलब वस्तु स्वरूप का हमेशा ध्यान रहे, वस्तु स्वरूप के विपरीत में परिवर्तन ना करूं, है ना। तो मैं निरभिमान हो जाऊं, मेरा जो मानस, मेरे विचार, मेरा मन वो उज्ज्वल मतलब होता है पवित्र, निर्मल हो जाए, और सदा सत्य का ध्यान रहे, मुझे हमेशा ही सत्य का ध्यान रहे, है ना। निर्मल जल की सरिता सदस्य ही में निर्मल ज्ञान भई, मतलब सरिता मतलब होता है नदी, तो जैसे जो नदी है उसका जल कैसा होता है? निर्मल। तो जैसे वो जो जल है वो जैसा निर्मल है कि उसमें कोई भी मलिनता नहीं है, सदृश मतलब उसके ही समान मेरा जो हृदय है, ये मतलब होता है हृदय, वैसे ही मेरे हृदय में भी निर्मल ज्ञान बहे, अर्थात मेरा हृदय भी मोह राग द्वेष ये जो मलिनता है इनसे रहित, मात्र ज्ञान निर्मल, जैसा वो जल निर्मल है वैसा ही निर्मल ज्ञान मेरे हृदय में रहे, है ना। तो ये ज्ञानी जीवों की भावना है, और कहें तो हमें ये भावना भानी चाहिए कि मैं निरभिमान हो जाऊं, मेरे परिणाम पवित्र रहे, हमेशा सत्य बोलूं, वस्तु स्वरूप का हमेशा ख्याल रहे, उसके अनुरूप प्रवर्तन करूं, और जैसे सरिता नदी का जल जैसा स्वच्छ है वैसे ही मेरा हृदय भी निर्मल रहे, है ना। निरभिमान उज्ज्वल मानस हो सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदस ये में निर्मल ज्ञान बहे। चलिए, है ना, समझ में आया यहाँ तक का? चलिए पहले कोई बताए एक जन मुझे कैसा ये पाठ कैसा लग रहा है। संदीप जी भाई सब आप बताइए। बताइए। अभी आपका वो लॉस हो गया था, अभी आया, अभी 2 मिनट आप लॉस हो गया था, पता नहीं है। अच्छा, ये जो आपने जो पाठ जो अपन किया ना, ये 11वां का तो निर्मल जल तक आप पहुंचे, लेकिन हमारा कट हो गया था यहाँ, पता नहीं सभी का कट हो गया है नहीं। अच्छा सबका ही कट हो गया था क्या? निपा जी आपको आ रही थी ना आवाज?
हाँ तो मतलब भाई साहब आपका ही शायद नेटवर्क वीक हो गया होगा। हाँ ठीक है ओके। हाँ देखिए मैं बता देता हूँ, उसमें ये कहा था फिर बाद में, निर्मल जल की सरिता सदृश ये में निर्मल ज्ञान बहे, कि जैसे नदी का जल कैसा होता है, बिल्कुल स्वच्छ पवित्र होता है ना, तो वैसे ही मेरा हृदय, उसमें जो ज्ञान, उसमें जो परिणाम हो, वो जैसा जल स्वच्छ है उसमें कोई भी मलिनता नहीं है, वैसे ही मेरे परिणाम में भी कोई मलिनता ना रहे। ठीक है चलिए, बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए अब अपन आगे पढ़ते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा समय है तो कुछ और श्लोकों को करते हैं, कुछ और छंद अपन पढ़ते हैं। ओके चलिए हैंड रेस कीजिए, कौन पढ़ेगा? चलिए मीना जी आप पढ़िए। चक्री शाक्री हे मुनि चक्री शाक्री के हिय में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। देखिए क्या कह रहे हैं, मुनि चक्री मतलब चक्रवर्ती है ना, मुनि चक्री, सक्री मतलब होता है इंद्र, तो मुनि चक्री सक्री के हिये में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। क्या कहना चाह रहे हैं कि मुनिराज और चक्री मतलब चक्रवर्ती, सक्री मतलब इंद्रादि है ना, सभी आ गए, मुनिराज चक्रवर्ती इंद्रादि, उनके हृदय में जिस अनंत मतलब जिस अनंत बलशाली आत्मा का ध्यान हमेशा रहता है, और गाते वेद पुराण जिसे वह, वेदों में मतलब आगम में, पुराणों में जिसकी महिमा गाई गई है, ऐसा जो परम देव, ऐसा जो देवादि देव, वास्तव में हमारा स्वयं का शुद्ध आत्मा, वो मम हृदय रहे, वो मेरे हृदय में रहे, और परम देव अर्थात वे परमात्मा मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहे। समझ में आया कि मुनि अर्थात मुनिराज, चक्री अर्थात चक्रवर्ती, सक्रिय अर्थात इंद्रादि, उनके हृदय में जिस आत्मा का ध्यान रहता है, और जिस आत्मा की महिमा वेदों में, शास्त्रों में, आगम में, पुराणों में गाई गई है, वह जो आत्मा है, वह जो परमात्मा है, वे भगवान मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहे। ठीक है, मुनि चक्री सक्री के हिये में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। चलिए नेक्स्ट छंद कौन पढ़ेगा? दर्शन जी आप पढ़ेंगे? दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने, शायद पेज, हाँ ये दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने, सब विकार ही वमन किए, परम ज्ञान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। देखिए क्या कह रहे हैं, दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए, कि जो कैसा है, दर्शन ज्ञान स्वभावी है,
अर्थात जानना देखना जिसका स्वभाव है, और दर्शन ज्ञान आदि अनंत गुण रूप जो है, ऐसा जो है, और जिसने सब विकार ही बमन किए, समस्त विकारों का बमन कर दिया है, अर्थात उल्टी कर दी है। देखो समझना, जैसे एक बार हम जिसको निकाल दें, उल्टी कर दें, उसको हम वापस से नहीं देखते, है ना। इसलिए ग्रंथों में विकार के लिए बमन शब्द का प्रयोग आता है। जैसे हम उल्टी करके उसको देखते भी नहीं है, वैसे ही परमात्मा ने उन विकारों का वमन कर दिया है। और वे परमात्मा कैसे हैं? दर्शन ज्ञान स्वभावी हैं। उन्होंने समस्त विकार का वमन कर दिया है, समस्त विकारों का नाश कर दिया है, अभाव कर दिया है, सभी विकारों की उल्टी कर दी है। और परम ध्यान गोचर परमात्म, ऐसे परम ध्यान का गोचर, परम ध्यान के विषयभूत वो जो परमात्मा है, ऐसे परम देव देवादि देव मेरे हृदय में बसे। मतलब ये ऊपर के छंद में भी परम देव के विशेषण थे, नीचा अगला जो 13वां छंद आया उसमें भी परम देव के विशेषण हैं। और भावना क्या भाई जा रही है कि वे परम देव मेरे हृदय में हमेशा रहें। हृदय में रहें अर्थात क्या? अर्थात मैं हमेशा उनकी आज्ञा, हृदय में रहना मतलब क्या? जैसे माता पिता हैं तो हमें हमेशा माता पिता की सेवा करना चाहिए, मतलब कि हमें हमेशा माता पिता के हाथ पैर दबाना चाहिए? नहीं, सेवा करना मतलब कि उनकी आज्ञा में रहना चाहिए, है ना। जैसे कि ये बालक बहुत अच्छा है तो किसको अच्छा कहा जाता? कि ये माता पिता की सेवा करता है। अब माता पिता की सेवा, अच्छा तो सुबह दोपहर शाम रात को वो माता पिता के हाथ पैर ही दबाता रहता होगा? नहीं, कि उनकी आज्ञा में रहता है। वैसे ही हृदय में बसना अर्थात क्या? वे परम देव मेरे हृदय में बसे अर्थात क्या? कि उनने जो मार्ग बताया है वो मेरे हृदय में बसे, उनने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर मैं चलूं, उनकी जो आज्ञा है उसका मैं पालन करूं। ये है परम देव मम हृदय रहे। ठीक है, चलिए। दर्शन ज्ञान स्वभावी, जिसने सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म, परम देव मम हृदय रहे। चलिए अगला छंद कौन पढ़ेगा? हम देखिए अभी 3 छंद और पढ़ेंगे, 14वां, 15वां और 16वां। क्यों? क्योंकि 32 है तो हम 16 आज पढ़ेंगे और 16 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो 2 लेक्चर में हमारा ये पूरा जो पाठ है वो हमें पूरा समझ में आएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, जयश्री जी पढ़िए। स्क्रीन नहीं आ रही है, आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अभी भी नहीं दे रही? हाँ अभी दिखाई दे रही। हाँ हाँ, कौन सा वाला? 14 पढ़िए। 14 वाला ना? हाँ हाँ। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य, वह बसे हृदय में देव महान। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो भव दुख का विध्वंसक है, अर्थात जो भव अर्थात संसार, संसार के जितने भी दुख हैं उन सभी दुखों का विध्वंसक, विध्वंसक मतलब होता है नाश करने वाला। ठीक है, तो जो भव दुख का विध्वंसक है अर्थात संसार में जो दुख हो रहे हैं, है ना, उस संसार रूपी समस्त दुखों का मतलब वास्तव में संसार में है तो दुखी है, इसका मतलब संसार का ही विध्वंसक। संसार मतलब संसार का विध्वंसक मतलब क्या? जिसने संसार को नाश कर दिया, सबको मार डाला, ऐसा नहीं। संसार मतलब क्या होता है? संसार संसरणमिति संसार, मतलब परिभ्रमण को संसार कहते हैं। तो जिसने परिभ्रमण का नाश कर दिया है, कर्म के कारण जो परिभ्रमण हो रहा था, अनंत दुखों को भोग रहे थे, उसका जिसने नाश कर दिया है। विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, विलोकी मतलब जानने वाला, तो संपूर्ण विश्व को जानने वाला जिसका ज्ञान हो गया है,
अभी तक तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान था, तो जो संपूर्ण विश्व को नहीं जान पा रहा था, लेकिन अब उनका ज्ञान विश्व विलोकी हो गया है। अर्थात संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण द्रव्य, उनके समस्त गुण, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जान रहा है, ऐसे ज्ञान के धारक और योगी जन के ध्यान गम, योगी अर्थात जो मुनिराज हैं, जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, वे सभी योगी जन, उन योगी जन के ध्यान का ध्येय है। ध्यान गम मतलब ध्यान का ध्येय। ऐसा जो आत्मा है, ऐसा जो शुद्धात्मा है, वह हृदय में देव बसे, हृदय में देव महान, ऐसा जो महान देव है, ऐसा जो महान शुद्धात्मा है, वो मेरे हृदय में बसे। ठीक है, क्लियर है? कोई भी वर्ड ना आए तो आप पूछिए। देखिए, जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य वह बसे हृदय में देव महान। चलिए अगला छंद कौन पढ़ेगा? शीला जी आप पढ़िए। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, परम देव मम। नहीं, जन्म मरण से। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत, निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह, देव रहे मम हृदय समीप। देखिए, मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, अर्थात मोक्ष मार्ग को दिग्दर्शक। देखो, दिग मतलब होता है दिशा, दिग मतलब क्या होता है? दिशा। और दर्शक, जैसे आप देखते हैं ना दिगंबर, तो दिगंबर मतलब पता है क्या होता है? दिग अंबर, दिग मतलब दिशा, दिशा ही जिनका वस्त्र है उनको बोलते हैं दिगंबर, कि जिनके वास्तव में कोई वस्त्र नहीं है, दिशा ही जिनका वस्त्र है, वे होते हैं दिगंबर। तो अपन कहते हैं ना दिगंबर मुनिराज, मतलब दिशा ही जिनका अंबर मतलब वस्त्र है, वो होता है दिगंबर। वैसे ही दिग, दिग मतलब दिशा, दिशा दिखाने वाला। किसकी दिशा दिखाने वाला? मोक्ष मार्ग की दिशा दिखाने वाला, अर्थात मोक्ष मार्ग को बताने वाला। किसके माध्यम से? दिव्य ध्वनि के माध्यम से, जो मोक्ष मार्ग को बता रहे हैं, भव्य जीवों के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। और जन्म मरण से परम अतीत, कि जिन्होंने जन्म मरण का नाश कर दिया है। परम अतीत अर्थात उससे परे हैं, जन्म मरण से परे हैं, जन्म मरण का जिन्होंने नाश कर दिया है ना, उनके 18 दोषों का तो नाश हो ही चुका है। फिर निष्कलंक, कि किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है। कलंक मतलब क्या होता है? वास्तव में कलंक तो मोह राग द्वेष रूप विकारी परिणाम है, तो जिन पर किसी भी प्रकार का कलंक नहीं है, हमें वास्तव में मोह राग द्वेष रूप विकारी परिणाम कलंक ही नहीं लगते। हमें लगता ही नहीं कि हम कलंकित हैं। कोई हमारी निंदा कर दे, 4 लोगों में हमारी बेइज्जती हो जाए, तो हमें लगता है कि हम कलंकित हो गए, हम पे कलंक लग गया। लेकिन वास्तव में मोह राग द्वेष का होना वही कलंकीपना है। तो निष्कलंक, कि जिनके समस्त कलंक का नाश हो गया है, कलंक से रहित हैं, मोह राग द्वेष रूपी विकारी परिणामों से रहित हैं। और त्रैलोक्यदर्शी, तीनों लोकों को देखने वाले, जानने वाले, ऐसे देव, ऐसे परमात्मा, ऐसा शुद्धात्मा, ऐसा आत्मा रहे मम हृदय समीप, वो मेरे हृदय के समीप रहे, अर्थात मेरे हृदय में बसे, अर्थात मेरे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे, मैं उसकी आज्ञा में रहूं, उसका ही अनुसरण करूं, उसका ही अनुशीलन करूं। ठीक है, चलिए। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत, निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह, देव रहे मम हृदय समीप। चलिए, अब लास्ट छंद कौन पढ़ेगा?
जिसका अभी तक नंबर ना आया हो वो हैंड रेस करें। चलिए संदीप जी भाई साहब आप पढ़िए। निखिल विश्व सॉरी निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे न द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे, कि निखिल अर्थात संपूर्ण विश्व जिसके वश में है, वशीकरण मतलब जिसके बस में है, ऐसे जो राग और द्वेष वो जिसके नहीं है, एक तो ये अर्थ। और दूसरा कि निखिल विश्व जिसके बस में है अर्थात संपूर्ण विश्व के जो स्वामी हैं वे राग से और द्वेष से रहित हैं। इस पंक्ति के दो अर्थ अपन कर सकते हैं कि संपूर्ण विश्व किसके बस में है, कि वास्तव में देखा जाए तो ये संसार है वो राग और द्वेष के बस में है। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष से ही संसार खड़ा है और राग और द्वेष से ही संसारी जीव दुखी है। तो ऐसे राग और द्वेष को भी जिन्होंने जीत लिया है, एक तो ये अर्थ। दूसरा कि संपूर्ण विश्व जिनके बस में है अर्थात संपूर्ण विश्व के स्वामी ऐसे भगवान वे राग से भी रहित हैं और द्वेष से भी रहित हैं। और वे कैसे हैं? शुद्ध हैं, अतीन्द्रिय हैं अर्थात इंद्रिय सुख को नहीं भोग रहे, वे अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं, ज्ञान स्वरूपी हैं, है ना। मतलब ज्ञान 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 जानना ही जिनका स्वरूप है। तो देखिए अतीन्द्रिय कहा, इसका मतलब इंद्रिय सुख में तो बाधा आती है लेकिन वे अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं, इसलिए निरंतर ही अनंत सुख को जो भोग रहे हैं। ऐसे परम देव मम हृदय रहे, मेरे हृदय में रहें, मेरे हृदय में वास करें। ठीक है। निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अभी इन 16 छंदों को पढ़ा। ठीक है। अब आपका समय हो चुका है तो बाकी के जो बचे हुए छंद हैं, 16 छंद जो बचे हैं और उनको अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी किसी को इसमें से कुछ समझ में ना आया हो, कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। नो 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 नो। और चैट में डला है चुगली। चुगली मतलब क्या? चुगली मतलब किसी की शिकायत करना। जैसे करते ना कि एक बच्चा, दो बच्चे हैं तो वो सोचते कि हमारे फ्रेंड्स को सजा मिल जाए, इसलिए वो जाके, जैसे किसी ने गलती की तो दूसरा फ्रेंड जाके टीचर को बोल आता है कि इसने ये गलती की, तो ये चुगली होती है ना। उसको हिंदी में चुगली कहा जाता है। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है? ये जिनके हैंड रेज हैं उनको कुछ प्रश्न है क्या? एक बार मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। हाँ, अब जिसको प्रश्न हो वो हैंड रेज करे। हाँ प्रीति जी बोलिए। वो ऊपर होता ना, त्यो प्रभु में भी आदि उपांत अपनी निंदा आलोचना से, तो वो आदि उपांत का मतलब क्या है? हाँ, आदि मतलब होता है शुरुआत और उपांत मतलब अंत, तो शुरू से लेके अंत तक के। ओके, थैंक यू। हाँ चलिए, अर्चना जी आपको क्या प्रश्न है? विलोकी का मतलब क्या है? विश्व विलोकी। विलोकी विश्व विलोकी अर्थात संपूर्ण विश्व को देखने जानने वाले सर्वज्ञ भगवान है। उनका ज्ञान कैसा है? पूरे विश्व को देखने वाला, पूरे विश्व को जानने वाला, मतलब उनके ज्ञान में 3 लोक, 3 काल के समस्त द्रव्य, उन एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण, उन एक एक गुणों की अनंत अनंत पर्याय, वो सब जानने में आ रही है।
इसलिए उनकी संज्ञा एक बन गई, उनका विशेषण बन गया कि विश्व विलोकी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ जी। हाँ आ गया। और ये सेम आप ये जो पढ़ते हैं तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा जैसे मेरी भावना जैसा ही है ना थोड़ा। जैसे उसमें भी मतलब ऐसे ही भाव है, वैसे ही ये भी, मतलब वो भी मेरी भावना और ये भी भावना 32 की। तो इन पाठों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमें कैसी भावना भानी चाहिए, हमारे निरंतर परिणाम कैसे होना चाहिए। जैसे अभी हमारे वो भूमिका नहीं आ पाई कि अपन इन सब का पालन कर सकें, लेकिन हमारे परिणाम तो ऐसे होने ही चाहिए, ऐसे निर्मल परिणाम होना चाहिए, हमारे अंतरंग में ऐसी भावना सदैव होनी चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ थैंक यू। हाँ निपात जी बोलिए। तो ये वाली भावना और 12 भावना में क्या फर्क होता है? 12 भावना भी आई नो हम बातें ही है, बट नहीं कोई नहीं, मतलब देखो 12 भावना है ना, उसमें 12 छंद है, इसलिए 12 भावना, मतलब भावना भाई गई है लेकिन 12 छंदों के माध्यम से, इसलिए 12 भावना है ना। मेरी भावना, उस दूसरे का मेरी भावना नाम रख दिया कि मेरे अंतरंग की जिसमें भावना है वो मेरी भावना। इसका भावना 32 कि 32 छंदों में भावना भाई गई है, इसलिए इसका नाम भावना 32 रख दिया। ओके, चलिए प्रीति जी आपको फिर कुछ प्रश्न है? नहीं भैया, वो पहले का हैंड रेस था, सॉरी। नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है? सबको सब क्लियर हो गया? चलिए, अब जैसे आपको मैंने कहा है कि ये वाला पार्ट तो सबको याद करना है ना। तो आप लोगों को बाद में भी जब आप पढ़ें तो बाद में भी यदि कुछ प्रश्न हो तो बाद में भी आप अपने मतलब व्हाट्सएप पे प्रश्न डाल दीजिए कि इस शब्द का मतलब नहीं आ रहा, इस लाइन का मतलब नहीं आ रहा, तो वो अपन वापस से पढ़ लेंगे। चलिए, अभी किसी को कुछ प्रश्न है नहीं, है ना। और आप लोग एक बार सब बताना कि पाठ सबको कैसा लगा। चलिए, हाँ चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। सभी आपस में भी एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोलेंगे। जय जिनेंद्र। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।